गुड मॉर्निंग एट्थ स्टैंडर्ड। आपके सामने देखिए एक संवाद लेखन का उदाहरण है। पिता और पुत्र के बीच में संवाद। पिता: अंकित बेटा, तुम्हारी भाषण प्रतियोगिता कब है? बच्चों ध्यान से देखिए कि संवाद लेखन में पंक्चुएशन मार्क, विराम चिन्हों का अच्छे से उपयोग किया जाता है। कॉमा देख रहे हैं और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन मार्क है। पुत्र डैश पिताजी कल होने वाली है, फुल स्टॉप। पिताजी: कहो, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? पुत्र: पिताजी, मैंने सरदार पटेल पर भाषण लिख तो लिया है, अब उसे रट के थोड़ी देर में आपको सुनाना चाहता हूँ। पिताजी: नहीं बेटा, भाषण रटना नहीं, बस 2-3 बार पढ़कर सुनाओ। क्यों पिताजी? क्वेश्चन मार्क। तुम्हें पता होना चाहिए कि रट कर सुनाने से श्रोताओं पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, श्रोता सब समझ जाते हैं। पुत्र: पर मैं तो बिना रटे एक शब्द भी नहीं बोल सकता। पिता: ठीक है, पहले पहल ऐसे किया जाता है, किंतु यदि तुम बीच में कोई वाक्य भूल गए तो क्या करोगे? इसके लिए मैं कुछ संकेत लिख कर ले जाऊंगा, किंतु यदि बीच में कोई श्रोता कुछ पूछ बैठे तो क्या करोगे? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसे अवसर पर मैं क्या करूँ। तुम परेशान न हो। भाषण देते समय सबसे पहले तुम अपने ऊपर विश्वास रखो, बोलने में हड़बड़ाओ नहीं, इसका ज़रूर ध्यान रखना। बोलने की बातें तुम्हें स्वयं याद आती जाएंगी। पुत्र: आपकी इस बात से मेरा मनोबल बढ़ा, मैं आपकी बातें याद रखूंगा। धन्यवाद। इस प्रकार से बच्चों कोई भी संवाद कहीं से शुरू होता है, फिर कहीं एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर एंड समाप्त होता है। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। कक्षा में देरी से आने पर अध्यापक और छात्र के बीच में संवाद, टिकट गुम हो जाने के बाद में बस चालक और यात्री के बीच में संवाद, बढ़ती महंगाई को लेकर 2 स्त्रियों के बीच संवाद, गर्मी से राहत पाने के लिए मनाली की सैर का कार्यक्रम बनाते हुए पति पत्नी के बीच में संवाद, डॉक्टर मरीज, पार्क में सैर करते हुए दो वृद्धों के संवाद लिखिए। बच्चों ये हो गया आपका संवाद लेखन। यहाँ पर देखिए आपकी किताब से ही मैंने कुछ और संवाद लेखन उठाए हैं। संवादों की भाषा सरल और पात्रानुकूल भावानुकूल होनी चाहिए। वाक्य छोटे, रोचक और प्रभावपूर्ण होने चाहिए। संवाद विषय तथा पात्र के अनुकूल हो। पात्र के अनुकूल हो मतलब कोई सब्जी बेचने वाला या कोई छोटा मोटा काम करने वाला एकदम संस्कृत के पंडित के जैसा तो नहीं बोल सकता है ना बच्चों। तो इस चीज़ को थोड़ा सा लेखन के समय पे ध्यान रखना चाहिए। संवादों के वाक्य संक्षिप्त होने चाहिए। अध्यापिका और छात्र के बीच में संवाद। छात्र: गुड मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कहो क्या बात है? मैम, कल 5 सितंबर है, हम लोग अपनी अपनी कक्षा को सजाना चाहते हैं। ठीक है, तुम लोग 3 पीरियड के बाद सजाना। मुझे थोड़े से रंगीन कागज़ और रंगोली चाहिए, मैं अभी मंगवा दूंगी। हम सभी छात्राएं संगीत और नृत्य का कार्यक्रम भी करना चाहते हैं, इसके लिए मुझे प्रधानाचार्य से अनुमति लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं तुम्हें बताऊंगी। धन्यवाद मैम, थैंक यू। इस तरीके से बच्चों को इस बात होती है, शुरुआत होती है और अंत होती है। अब यहाँ पे देखो, ये है पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपके क्षेत्र में होने वाली
चोरी की सूचना देते हुए थाना अध्यक्ष को पत्र लिखे। प्रभारी आपसी रखवाली योजना मयूर विहार फेज 2। अब देखो बच्चों, ये आपको पता लिखते वक्त ये जो पता है इसकी जगह आप गोपी बिरला मेमोरियल स्कूल लिख सकते हो, 68 वाल्केश्वर रोड, जो भी है, ठीक है। आप अपना पता भी लिख सकते हो, ओके। फिर आता है बच्चों डेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लाइन छोड़िए, डेट लिखिए। सेवा में फिर किसे लिख रहे हो? टू होम, टू डैश, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? सेवा में। थानाध्यक्ष मयूर विहार, आप लिख सकते हो वाल्केश्वर, गामदेवी पुलिस स्टेशन इत्यादि, दिल्ली, मुंबई इत्यादि। चोरी की सूचना। महोदय, निवेदन है कि गत 2-3 माह से हमारे क्षेत्र में छोटी मोटी चोरी की वारदातें बढ़ती ही जा रही हैं। कभी साइकिल चोरी हो गई तो कभी लोहे की रेलिंग, टेलीफोन के तार उखाड़ दिए जाते हैं। यह अधिकतर दिन के समय होता है, जब अधिकांश लोग काम पर चले जाते हैं। आपसी रखवाली योजना के तहत हम सभी इस बात का ध्यान तो रखते हैं, परंतु आपकी ओर से पुलिस गश्त बढ़ाए जाने से सकारात्मक परिणाम होगा। धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप इसके लिए जरूर कदम उठाएंगे। धन्यवाद। भवदीय बच्चों, जहाँ पे जान पहचान नहीं होती ना, ऑफिशियल लैंग्वेज में भवदीय लिखा जाता है। और आपके लिए ऑफिशियल लेटर्स ही आने वाले हैं इस बार परीक्षा में। दूसरा पत्र देखिए बच्चों, गंदगी की सूचना देते हुए स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। फिर से अपना पता, दिनांक, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी, नई दिल्ली, मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, व्हाटएवर। विषय यहाँ पे डालना है बच्चों। विषय क्षेत्र को की नियमित सफाई से बीमारी फैलने न होने से बीमारी फैलने की आशंका। महोदय, कॉमा, और जैसे ही महोदय बोलते हैं उसके नीचे वाली लाइन से लेखन की शुरुआत करनी चाहिए, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिए यहाँ पे, महोदय, मैं रमेश चंद्र, दिल्ली के अंतर्गत आने वाला गांधीनगर क्षेत्र का निवासी हूँ। आपसे निवेदन है कि पिछले कई महीनों से हमारे क्षेत्र में सफाई की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण क्षेत्र के कूड़ेदानों में कूड़ा सड़ रहा है। पूरा क्षेत्र दुर्गंध से भर गया है। नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है। मक्खी मच्छर गंदगी के कारण बीमारियों के लिए यह माहौल अनुकूल बन चुका है। अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही स्वच्छता की व्यवस्था कराने का प्रबंध कराएं। धन्यवाद। भवदीय रमेश चंद्र। बच्चों, इस तरीके का पत्र आपको परीक्षा में आएगा। 5 नंबर का पत्र लेखन, 5 नंबर का संवाद हो गया, 5 नंबर का आपको आएगा सूचना लेखन आएगा बच्चों। पत्र लेखन, सूचना लेखन, संवाद, और 5 नंबर का विज्ञापन भी तो आएगा। विज्ञापन आएगा और साथ ही साथ बच्चों आपको आएगा अनुच्छेद लेखन 6 नंबर का आएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए उन सब की भी तैयारी हमें करनी है। ये रहा बच्चों अनुच्छेद लेखन का। देखिए उदाहरण, पैराग्राफ राइटिंग। 100 शब्दों में लिखना है तो कम से कम 15 लाइन, 12 से 15 लाइनें होनी चाहिए। भारतीय संस्कृति पर है,
बच्चों, अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं कि इसकी तैयारी वे नहीं करते हैं। 6 नंबर का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मगर इसकी तैयारी बच्चे नहीं करते हैं। तो मैं बच्चों चाहती हूँ कि आप अपनी किताब में से ये सब टॉपिक पढ़ करके आएं, क्योंकि यहाँ से आपको शब्दों का भंडार मिलता है, लेखन का ज्ञान मिलता है। सो इस 6 नंबर की भी तैयारी आप पढ़ करके करें। 5 नंबर का बच्चों विज्ञापन आएगा। विज्ञापन का मैं 1-2 चित्र आपके सामने लेकर आ गई हूँ कि देखिए किस तरीके से विज्ञापन को पहले तो बॉक्स में रखा जाता है, ब्रांड का नाम क्रिएट किया जाता है। जैसे यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ब्रांड का नाम, हाँ बच्चों, मुस्कान योगा सेंटर, और सारी जानकारी, कितने रुपए लगेंगे, पहले कितने इसको छूट मिलेगा, और ये सारी चीज़ें करके आप डाल सकते हैं। सबकी पसंद टैटू टमाटर सॉस, इसमें कोई कैची लाइन हो सकती है, टैग लाइन हो सकता है। रुपये के लिए बच्चों कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए, जैसे रुपयों को ऐसा दिखाना होता है। मुफ्त के लिए आप डाल सकते हो, लूट डाल सकते हो, छूट डालते हैं बच्चे बहुत सारे, ऐसे 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 बना करके, ऐसे ऐसे करके वो कि 100% सच्चा शुद्ध, 10%, या टेलीफोन बनाते हैं कि हमें संपर्क करें, इस नंबर पे हमें संपर्क करें 9867, ऐसे, और हमें संपर्क करें एनवलप बना के @ और छोटे छोटे ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से, और बाकी कलरफुल बनाना होता है बच्चों। यहाँ तो ब्लैक एंड वाइट है, सो इट इज़ नॉट गुड। और बॉक्स में रखने का खुश नाइट, यदि आपको मच्छरों से दूर भगाना है तो खुश नाइट जलाएं और मच्छरों को दूर भगाएं। दीप उत्सव विज्ञापन, दीपों का मेला, दीपावली दीपों का त्यौहार है, आइए विभिन्न प्रकार के दीपों का उत्सव देखें। 28 से 30 अक्टूबर तक नेहरू स्टेडियम, आबोहर, पंजाब। या ऐसी कोई बनी हुई चीज़ें अगर बेचनी है तो उसका भी विज्ञापन तैयार किया जाता है। सो बच्चों इस प्रकार से 5 नंबर कलर भरना है बच्चों। जो इस तरीके के विज्ञापन होते हैं उसको कलर भर के अच्छे से सजा करके आपको ये देना है। ठीक है बच्चों, तो 5 नंबर का विज्ञापन हो जाएगा, और 5 नंबर का अभी और सूचना लेखन मैं करवा देती हूँ। ये रहा बच्चों सूचना लेखन। तो बच्चों सूचना लेखन में यहाँ तो लोगो नहीं है, वरना रोटरी क्लब हरिद्वार का लोगो आता। आप लोगो किसी भी चीज़ का लोगो बना सकते हैं, जैसे अपने गोपी बिरला मेमोरियल स्कूल का लोगो है ना, हेडर पे, क्वेश्चन पेपर के हेडर पे भी आपको दिख जाएगा। सो ऐसा कोई भी लोगो बना करके, नाम लिख करके, और ये जो हेडिंग्स होते हैं, टाइटल होते हैं, वो बड़े बड़े इसमें फॉन्ट से लिखे जाते हैं। सो रोटरी क्लब हरिद्वार सूचना फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, डेट डाला गया, रोटरी क्लब द्वारा आयोजित 25 जून 2020 को बच्चों को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 से 10 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए रानीपुर मोड़ पर स्थित हमारे कार्यालय में अपना नाम दर्ज कराएं। नरेश गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब। किसने भेजा है ये, तो उसका नाम नीचे आया है। क्वेश्चन देखिए, आप जल विभाग के सचिव हैं, यू आर द सेक्रेटरी। पानी के पाइप की मरम्मत के कारण गोविंदपुरी दिल्ली के क्षेत्रवासियों को जल आपूर्ति की कटौती की सूचना दीजिए। तो देखिए, जल आपूर्ति विभाग दिल्ली, सूचना के नीचे जो सब टॉपिक, मेन टॉपिक है जल आपूर्ति। डेट डाला है, गोविंदपुरी दिल्ली के सभी क्षेत्रवासियों को सूचित किया जाता है कि पानी के पाइप की मरम्मत के कारण दिनांक 22 और 23 जुलाई 2020 को जल की आपूर्ति प्रातः 9 बजे से 6 बजे तक बंद रहेगी।
असुविधा के लिए खेद है। राकेश वर्मा, जल विभाग सचिव। फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, आप खुद ही पढ़िए। पढ़ लिया आपने? इस तरीके से सूचना को भी तैयार करके बच्चों बॉक्स में रखा जाता है। बॉक्स में सूचना और विज्ञापन दोनों को अच्छे से तैयार करके आप इसे बॉक्स में रखेंगे और 5 नंबर की तैयारी अच्छे से करेंगे। धन्यवाद बच्चों, ये हो गया आपके रचना लेखन से संबंधित विषय।